नमस्कार आप सभी को मेरे अर्ली लर्नर्स में आपका स्वागत है। ये अर्ली लर्नर्स उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कदमों के लिए हैं जो अर्ली लर्नर्स हैं जो अपनी नई दुनिया में कदम रखते हैं, और उनके लिए भी है जो एक ECCE एंटिटी एजुकेटर्स हैं या बनने जा रहे हैं। आज बेसिकली जो मेरा मुद्दा है वो ये एक मुद्दा है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, क्या जो हमारे नामचीन सो कॉल्ड ब्रांड स्कूल्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं ऐसे कुछ स्कूल्स को जानती हूँ जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ या जिन बच्चों को मैं अपनी लाइफ में आसपास में ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। वो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जो हमारी पर्टिकुलरली जो एक EVS सब्जेक्ट है उससे बच्चों को बहुत डर लगता है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को। और जो ये हमारे सो कॉल्ड ब्रांड नेम स्कूल्स हैं जो EVS के नाम पे पेरेंट्स से मोटी मोटी बुक्स खरीदवा रहे हैं। एक बच्चा तो है वो सेमेस्टर वाइज बुक पढ़ रहा है एंड शी इज़ इन ओनली सेकेंड स्टैंडर्ड। आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड क्लास का बच्चा सेमेस्टर वाइज बुक पढ़ रहा है और उसकी बुक पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड NCF 2022, जिसका मतलब आई थिंक मैं ये कहूँगी कि स्कूल को भी नहीं पता है। एक बहुत मोटी सी 2 सेमेस्टर्स की बुक लगा दी गई है जो बच्चा हाफ ईयरली से पहले पढ़ेगा, हाफ ईयरली के बाद पढ़ेगा। तो मैं सोच के भी हैरान हूँ कि अगर इन लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो ये जाकर क्लासेस क्यों नहीं लेते हैं। या मैं आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूँगी कि आप एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे नन्हे मुन्नों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर हों। हम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं लाखों की फ़ीस खर्च करते हैं उस स्कूल के ऊपर कि हमारा बच्चा एक सेफ इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छी एजुकेशन को भी सीखे। लेकिन क्या वो हकीकत में हो रहा है? क्या वो सच में ऐसा बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है या मैं कुछ नया सीखूंगा या सीखूंगी? मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं है। 100 में से मैं ये बोलूँगी कि 60% बच्चे ऐसे नहीं होंगे क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के जो ये जानते होंगे EVS का पूरा मतलब। तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को पढ़ें, सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज पढ़ें। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ें। ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर एडमिशन्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं, बट आखिरकार मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिसी फॉलो हो रही है। बच्चे आज की डेट में भी लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हैं, न्यू वर्ड्स लर्न कर रहे हैं और वर्ड मीनिंग भी लर्न कर रहे हैं, जिसका आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आसपास की नॉइज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये आपको नॉइज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन आप ये बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और उन स्कूलों से भी रिक्वेस्ट है, जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि EVS को प्ले बेस्ड बनाना है, इंटीग्रेटेड बनाना है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड बनाना है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, ना कि मोटी मोटी बुक्स का बर्डन बच्चों पर डालें, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स का बर्डन बच्चों पर डालें। आप ऐसे ही अर्ली लर्नर्स को प्यार करते रहिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे हम इसी तरीके से ECCE के बारे में अवेयर करेंगे और एंटिटी के बारे में अवेयर करेंगे और एजुकेटर्स को भी अवेयर करेंगे और पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे। क्या उनके बच्चों को एक सही लर्निंग मिल रही है या नहीं। प्लीज़ बने रहिए अर्ली लर्नर्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।